हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। आई होप आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं डॉक्टर ममता सरदाना हूँ और मेरा सी टेट का स्पेशलाइज सीरीज़ चल रही है। लेकिन ये सी टेट के अलावा बाकी और किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली हम लोग अभी CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर फोकस कर रहे हैं और उसमें हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप देखिए कि हम कैसे इसमें बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो आप मेरी पिछली वीडियोस अगर कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो आपको इन सभी चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो पढ़ रहे हैं हम, विकास के सिद्धांत, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट किस वजह से है? क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे जो सी टेट के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी और टेट के एग्ज़ाम में या सुपर टेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से कवर होते हैं। तो आपको इन्हें बहुत ध्यान से समझना है और मैं जो भी समझाने वाली हूँ वो क्वेश्चंस को फोकस में रख के ही समझाने वाली हूँ। तो हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे चीज़ों को और आप इनको ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। तो पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो ऑल टुगेदर मैं आपको 12 प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगी। ऐसे प्रिंसिपल्स कुछ और भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो जिनसे पूछे जाते हैं मैं वही आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये एक फॉर्मेट है प्रिंसिपल्स का और इसकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। क्योंकि ये प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैंने इसे 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक क्लास में हम कुछ अराउंड 8 प्रिंसिपल्स कवर करेंगे आज की क्लास में, और बाकी प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हिंदी इंग्लिश में मैं दोनों में ही आपको समझाऊंगी। प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अब देखते हैं, हम पहला प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये जो सिद्धांत है, ये हम क्या सिद्धांत पढ़ रहे हैं? हम ये सारे के सारे सिद्धांत हम विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। विकास मतलब डेवलपमेंट के सिद्धांत। तो इसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जब मैंने आपको विकास समझाया था, मैंने आपको बताया था ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपको बताया गया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, की ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निरंतरता, या फिर हम इसको सतत भी कह सकते हैं। सतत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, जो भी एक बच्चा है वो डिफरेंट स्टेजेस में से पास हो रहा है। मैंने आपको स्टेजेस भी समझाई हैं सारी बच्चे की, लेकिन ये जो स्टेजेस हैं, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड की हो, चाहे वो लेटर चाइल्डहुड की हो, चाहे वो एडोलेसेंस की हो, तो सारी स्टेजेस में बच्चा एक के बाद एक अपने आप ही आता चला जाता है। उसके बिहेवियर पैटर्न्स लगातार चलते जाते हैं और उसमें कोई सडन चेंज नहीं होता। अचानक से उसमें बहुत सारा परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से शुरू होकर आपकी मृत्यु तक साथ ही साथ चलती है। और आपका जो चेंजेस इन बॉडी में हो, चाहे आपके बिहेवियर में हो, वो आपके थ्रू आउट लाइफ चलते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको पहला प्रिंसिपल समझ में आया होगा। दूसरा प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसे हम हिंदी में कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये जो एक प्रिंसिपल है, ये टीचर्स के लिए, आप सभी वुड बी टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो टीचर्स के लिए ये प्रिंसिपल समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कैसे अलग होता है। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सभी का जो पढ़ने का तरीका है या चीज़ों को याद करने का तरीका है वो सभी कुछ अलग अलग होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है? वो उनके रेट ऑफ ग्रोथ पे डिपेंड करता है। और ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है, कुछ जो बच्चे हैं बहुत स्लोली डेवलप करते हैं और कुछ बच्चे बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से डेवलप कर जाते हैं। तो जो इनका रेट है क्यों डिफ़र करता है? जो इनका रेट डिफ़र करता है वो 2 मेन कारणों से डिफ़र करता है, हेरिडिटी
एंड एनवायरनमेंट। बच्चे को जो आनुवांशिक जीन्स अपने माता पिता से मिले हैं या वो वातावरण जिसमें वो रह रहा है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों ही बच्चे को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं और उसका जो ग्रोथ रेट है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जो उसका विकास है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और विकास की दर क्योंकि इसमें अलग अलग होती है, कई बच्चे बहुत धीमे डेवलप होते हैं, कई बच्चे बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए टीचर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझें और बच्चे की पेस के हिसाब से, बच्चे की गति के हिसाब से उसे समझाने का प्रयास करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अनइवन टेम्पो ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास दर में एक रूपता की कमी का सिद्धांत। इसके बाद जो हम एक आगे प्रिंसिपल पढ़ेंगे वो है यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। और यहाँ हम कह रहे हैं कि अनइवन मतलब वही विकास को हम यूनिफॉर्म भी कह रहे हैं और उसी को हम अनइवन भी कह रहे हैं। क्यों अनइवन हम किसे कहते हैं? देखिए, आपको मैंने जब पहले की क्लासेस में पढ़ाया है कि जो बच्चे का विकास है वो इन्फेंसी में, जो शैशवावस्था होती है बच्चे की, उसमें बहुत बहुत तेज़ी से रैपिड ग्रोथ होती है, या फिर प्री नेटल पीरियड में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। जो बच्चे का वज़न है एकदम से एक साल के अंदर ही बच्चे का वज़न 3-4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो लेटर चाइल्डहुड है या फिर उसके बाद का जो पीरियड है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो धीमा होने लगता है। फिर अचानक से क्या होता है, प्यूबर्टी मतलब जो किशोरावस्था की अवस्था आती है, किशोरावस्था में फिर से एकदम से ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है, जो विकास तेज़ी से होने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि जो विकास हो रहा है वो अनइवन हो रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम से बढ़ता गया, है ना। तो कभी वो बढ़ जाता है और कभी वो धीमा हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं विकास दर में एक रूपता, समान गति से वो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इसी से मिलती जुलती एक और चीज़ है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न को हम कहते हैं स्वरूप की एक रूपता। हम यहाँ एक रूपता की कमी ऊपर बोल रहे थे और यहाँ हम एक रूपता की बात कर रहे हैं। देखिए, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देखिए, आपने देखा ही होगा अपने आसपास के बच्चों को, तो आप मतलब आराम से समझ सकते हैं कि अगर बच्चा, द चाइल्ड सिट्स बिफोर ही स्टैंड्स, आप देखते हैं कि हर बच्चा, चाहे वो कोई इंडियन बच्चा हो, चाहे वो विदेश में रहने वाला बच्चा हो, वो बच्चा पहले बैठना ही सीखेगा, उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा। देखिए, एक्सेप्शनल केसेस सभी जगह होते हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल, एक एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं कि एवरेज बच्चा कैसे काम करता है। पहले वो क्या करता है, पहले बैठता है, उसके बाद वो खड़ा होता है। babbles बिफोर ही टॉक्स, पहले वो म त द द बोलेगा और उसके बाद वो बातें करना शुरू करेगा एंड सो ऑन। तो इसका अर्थ है कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने एक सीक्वेंस फॉलो करी। तो वो कहीं पे भी रहने वाला बच्चा हो, चाहे वो एक जंगल में पलने वाला बच्चा हो या फिर एक हमारे देश का बच्चा हो या कोई विदेशी बच्चा हो, वो सभी बच्चे एक डेफिनेट सीक्वेंस ही फॉलो करते हैं। तो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने में मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है फिनिश करने के बाद ही एक साथ क्वेश्चंस उठाऊंगी और आपको सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन साथ साथ देती चलूँगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 4 प्रिंसिपल्स कवर किए हैं। तो आगे जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये भी एक ऐसा सिद्धांत है जो कि जिसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी सारे बेस्ड होते हैं। हिंदी में इसे हम कहते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। देखिए, ये सारी की सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है, आप ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। ये मैंने नोट्स इसीलिए बनाए हैं कि अगर आप मेरी बातें कुछ भूल भी जाएं तो आपको इनको पढ़ के आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसमें, देखिए, आप बच्चों को अगर देखिए मोटर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, जो हाथों पैरों से बच्चे क्रियाएं करते हैं। अगर आप बिल्कुल छोटे से एक बच्चे को देखें तो वो कैसे चीज़ों को कैसे पकड़ता है, वो अपना पूरा हाथ फैलाता है, होल हैंड, ठीक है, और फिर चीज़ों को पकड़ लेता है,
ठीक है। लेकिन अगर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब वो अपने थंब का, अपने अंगूठे का, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसने क्या किया, सामान्य से विशिष्ट, मतलब उसने जो एक फाइन, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक होती है फाइन मोटर स्किल्स। पहले बच्चा क्या करता है, पूरे हाथ से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता है चीज़ों को पकड़ने के लिए, तो इसे हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। या फिर बच्चा जब पेंसिल पकड़ता है तो वो कैसे पकड़ता है, तो वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चा अगर अपना हाथ हिला रहा है, वेविंग आर्म्स और किकिंग बिफोर बीइंग एबल टू रीच और क्रीप टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, वो अपने हाथों, पूरी अपनी बॉडी का इस्तेमाल करता है चीज़ों को लेने के लिए और उसके बाद ही वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता है। इसका अर्थ है कि लार्ज मसल्स, जो बड़ी मसल्स हैं वो पहले उनकी ग्रोथ होती है और जो स्मॉलर मसल्स हैं उनकी ग्रोथ बाद में होती है। इसीलिए हम इसे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत कह रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक का प्रिंसिपल हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। देखिए बच्चा जो डेवलपमेंट है उसको हम मैचुरेशन से रिलेट करते हैं। मैचुरेशन का अर्थ है बच्चे का परिपक्व होना, मतलब वो धीरे धीरे बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा है। देखो मैचुरेशन क्या करती है, डेवलपमेंट में एक लिमिट तय कर देती है। किसी बच्चे की, कोई बच्चा बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, अर्ली मैच्योर हो जाता है, जल्दी मैच्योर हो रहा है ना, और कोई बच्चा काफ़ी लेट मैच्योर होता है। तो उसने मैच्योरेशन ने क्या किया, एक लिमिट तय कर दी बच्चे के विकास में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो वो मैच्योरेशन के कारण क्या है, मैच्योरेशन के कारण है बच्चे के जीन्स, जो उसको आनुवांशिकता से मिले हैं अपने, ठीक है, जो उसको हेरिडिटी से मिले हैं। तो उसके उस लिमिट के बियॉन्ड, उससे आगे वो बच्चा नहीं जा सकता, आगे वो बच्चा नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप बात को, उसकी जो लिमिट है, जो हम कहते हैं कि बच्चे की किसी भी, अगर आप किसी बच्चे की देखें कि बहुत ज़्यादा मेंटली फास्ट है वो बच्चा, तो उसको जेनेटिकली ऐसे जीन्स मिले हैं जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो उसकी जो मैचुरेशन है उसको एक लिमिट तय कर रही है, लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ बच्चों की लिमिट कम होती है। तो डेवलपमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। और अगर इसका उल्टा अगर हम देखें कि अगर हमने बच्चे को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हमने जो दी हैं बच्चे को, वो भी बच्चे के डेवलपमेंट में एक लिमिट तय करती हैं। बच्चा मैच्योर है लेकिन उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली तो भी उसका डेवलपमेंट कम होगा। लेकिन बच्चे की जो उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिली लेकिन वो मैच्योरिटी उसमें उतनी नहीं है, तो भी वो उतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत इसको हम कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो जो इसमें 7th प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। प्रिडिक्टेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत। देखिए जैसे हम कह रहे हैं ना कि फिक्स पैटर्न पे बच्चा चलता है, एक फिक्स सीक्वेंस बच्चा फॉलो कर रहा है। तो एवरी चाइल्ड डेवलप्स इन हिज ओन वे एंड डेवलप्स नियरली कॉन्स्टेंटली। हर बच्चा अपनी गति से तो बढ़ रहा है लेकिन वो एक सीक्वेंस भी फॉलो कर रहा है। जब वो एक सीक्वेंस फॉलो करता है, जब फॉलो कर रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा 3 साल की एज में, 3 साल का है अभी बच्चा, तो वो ये काम कर पा रहा है, और जब वो 5 साल का होगा तो वो ये काम कर पाएगा। तो जो भी हम उसके कामों की प्रिडिक्शन कि बच्चा इतना लिखना सीख सकता है, हम उसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। अगर वो एक एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल चाइल्ड की, हम एक्सेप्शनल चाइल्ड की बात नहीं कर रहे हैं।
तो क्या होगा, हम उसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका फ्यूचर कि ऐसा वो बच्चा 5 साल में इतना काम सीख ही जाएगा। उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन नॉर्मली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने इस एज में बच्चा चलना सीख ही जाते हैं, या इस एज में बच्चा लिखना सीख ही जाते हैं। तो हम पूर्वानुमान कर सकते हैं। अगर हम जो 3 साल के बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाते हैं क्लास में, तो ये टीचर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, वो हम उसे 5 साल के बच्चे का तो पढ़ा नहीं सकते। क्यों बच्चा पहले नर्सरी में जाता है, फिर केजी में जाता है, फिर फर्स्ट में जाता है, क्यों नहीं वो सीधा 3rd क्लास में एंट्री कर लेता। तो ये बात आपको ध्यान रखने की है कि वो बच्चा एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सीख रहा है, इसीलिए वो जंप नहीं कर सकता। हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो प्रिडिक्शन हमारी होती है कि बच्चा इस अवस्था में, इस एज में इतना ही काम करेगा। तो इतना जितना काम वो कर पाता है, उतने काम के हिसाब से ही टीचर अपनी क्लासेस को पढ़ाता है, या अपनी क्लासेस बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे सिखाता है। इसमें जब 8th प्रिंसिपल आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो आनुवांशिकता है बच्चे की और जो वातावरण, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, मैचुरेशन और लर्निंग की जो बात हम कर रहे थे, तो ये जो बच्चे का डेवलपमेंट है, ये आप एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। कई बार बच्चे की जो हेरिडिटी है वो बहुत अच्छी है, उसे वातावरण अच्छा नहीं मिला तो उसका विकास प्रभावित होगा। कई बार बच्चे की एनवायरनमेंट अच्छा मिला, उसको हेरिडिटी में जो जीन्स मिले वो उतने अच्छे नहीं हैं, तो उसका विकास उसका प्रभावित होगा। तो ये हमेशा बिल्कुल सही बात है। इवन ट्विन्स, जो ट्विन्स होते हैं उनमें भी सिमिलैरिटी नहीं होती कई बार, तो सिमिलैरिटी जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से आपने देखनी है कि किस ढंग से ट्विन्स में भी सिमिलैरिटी, जो विकास है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का है, तो हमें इस पे भी क्योंकि बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपने बहुत ध्यान से समझना है। और जैसे ही हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रिंसिपल्स तो बहुत ही आसानी से हम इसमें बता पा रहे हैं कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है। सो वी फिनिश्ड टुडे 8 प्रिंसिपल्स हमने ख़त्म किए, और रेस्ट जो बाकी के 4 प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने। तो यू पीपल स्टे ट्यून्ड, और बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें, क्योंकि ये बाकी के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें भी अगर आपके 2-3 क्वेश्चन फंस जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप बहुत ध्यान से मेरी नेक्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा। सो आप इसको, मेरे चैनल को फॉलो करिए, एंड क्या करना है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है। ओके, सो आई होप आपको मेरी ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए। सो बाय बाय।